मैं जी वो मैं जी वो बाप के लिए दवाई लेने आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? दवाई और बिजली के पास? ये बताओ कि किस डॉक्टर ने तुझे ये मेडिकल स्टोर बताया है? जी वो पूनी लेने आया हूँ। तुम कोई मुखबिर तो नहीं हो? खैरों को तो छोड़ो, और फिर गांव में तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। असल में तुम्हारे पेरेंट्स का ऐसा स्टेटस है कि मुश्किल है वो तुम्हें टाइम दें। इसीलिए तो वापस आ गया हूं ना। गांव में तो लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं किसी दूसरे सैयारे से एलियन आ गया हूं। अच्छा, तो ये तुम्हारा बाप है, हाँ? बच्चे, ये तो मेरा पुराना गाहक है। इस पे मेरा पुराना काफी कर्जा था और आज इसने वो कर्जा चुका दिया है। उस्ताद जी, ये मेरे कॉलेज की फीस के पैसे थे। शेरियार, ये पैसे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन तुमने मेरा एक काम करना है। वैसे रहते किस गांव में हो? कुजामांडा। उनको पता चलेगा तो मुंह चाल आ जाएगा कार पे। मलक साहब तो कार पे बहुत नेक बंदा है ना। ये तो तुझे मुझे और शहरियार को पता है ना ये बंदे का। ओहो मुंशी साहब, दोबारा फिर ऐसा नहीं करूंगा। वो तो एक ऐसा मसला आ गया था कि मुझे अचानक फोन करना पड़ा। और शहरियार बाबू, तुमसे तो मुझे बहुत गिला है यार। गिला क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो अच्छा खुले कानों के साथ। त त त दिन तत दग दिन तत दग दिन तत दगता। ओ मेरे शहरियारा, तुझे मालूम नहीं टबर खावते में मारा ना डकार। कटवा लेके जावा गाँव में अपने कार। ओ मेरे शहरियारा, और टबर खावते में मारा ना डकार। ये बिजली उस्ताद ने मुझे सारा किस्सा सुनाया अच्छा, कि तुम लोगों को यहाँ पे कटवे खिलाते हो। और बात सुनो, जब मैं सवेरे घर से आ रहा था ना, तो मैंने नाश्ता नहीं किया और मैंने सोचा कि खुद भी खा लूंगा और घर के लिए पैक करके भी ले जाऊंगा। और यहाँ आके देखा कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो आसमान से बातें कर रहा है। क्यों, क्या बात है यार, हैं? बस मुंशी साहब, आजकल के लड़के काम कहाँ सीखते हैं। बस अपनी दिहाड़ी के साथ काम रखते हैं, दिहाड़ी दो और घर जाओ बस। ओ शहरियारा, तू भी पागल है अच्छा। और ये बिजली उस्ताद तो डॉक्टर है, डॉक्टर। और इसके साथ इलाज है ना यार। और एक बूढ़ी दे दे सीधे काम सीधा हो जासी है। ऐसे ही फिक्र करते हो शहरियार, यार अजीब बात करते हो यार। मुंशी साहब, सुनाओ कैसे आना हुआ? और बात ये है बिजली उस्ताद, एक तो मैं माल लाया हूं ना, और दूसरा ये कि मलक साहब तुमसे बहुत खफा है। वो क्यों मुंशी साहब? मैंने ऐसे क्या किया है? मलक साहब कहता है कि टाइम नहीं देखता और हर वक्त कड़ंगा 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 टेलीफोन करता है। बिजली उस्ताद, तुम्हें और कोई काम नहीं है यार? और तुम्हें तो पता है कि मलक साहब अपने घर पे कितनी हया करता है। और बीवी बच्चे हैं, उनको पता चलेगा तो मुंह चाल आ जाएगा कार पे। मलक साहब तो कार पे बहुत नेक बंदा है ना। ये तो तुझे मुझे और शहरियार को पता है ना ये बंदे का। ओहो मुंशी साहब, दोबारा फिर ऐसा नहीं करूंगा। वो तो एक ऐसा मसला आ गया था कि मुझे अचानक फोन करना पड़ा, लेकिन आइंदा ख्याल रखूंगा। अच्छा ये बताओ बिजली उस्ताद, के कारोबार कैसा चल रहा है? और कोई तरक्की भी कर रहे हो या ऐसे ही इधर बैठे हुए हो? मुंशी साहब, जब से कॉलेज के स्टूडेंट से ये काम लेने लगा हूं ना, तो हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में हमारा काम चल रहा है और सबको माल की भरपूर सप्लाई हो रही है।
और शाबाश है। और किस्सा कुछ इस तरह है ना कि ये बात मैं खुद मलक साहब के कानों तक पहुंचा दूं ना, हैं? और हम दोनों से ज्यादा खुश हो गए ना तो कोई इनाम भी दे देंगे ना। उम्मीद तो नहीं है। मुंशी साहब मेरे साथ आओ ताकि वो माल उठा लें, फिर खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। ओ यार आफरी और कुर्बान जावा सदके जावा तेरे सी बिजली उस्ताद। और ये दूसरी बात है ना खुराके वाली, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये कटवा मैं खा लूं ना शहरियार से तो घर के लिए 2 कटवे चाहिए। चलो चलो। पापा 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 जी मुझे बचा ले। बाबा तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे यहाँ काम करने का क्या फायदा? तुम्हें मैंने काम के लिए भेजा है यहाँ पे या मस्जिद में काम के लिए? पैसे निकालो। किधर है पैसे? पैसे जो थे वो तो तुमने हीरोइन में उड़ा दिए। अब मुझे मजदूरी करने दो ताकि घर के लिए राशन खरीद सकूं। चुप करो। मुझसे पैदा हुए और मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। बात सुनो गुलाम जान, ये तुम लोगों ने क्या रोला मचाया हुआ है? छोड़ो इसे, तुम अंदर आओ, उठो यहाँ से। शाबाश, जल्दी से अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम बिजली उस्ताद। बोलो, किस लिए आए हो और क्यों बेटे को मार रहे हो? वो बिजली उस्ताद, या मुझे एडवांस पैसे दे दो या फिर 1-2 पुड़ियाँ दे दो। ये बदन टूट रहा है मेरा बहुत ज्यादा। बात सुनो, बेटा तो तुम्हारा काम करता नहीं है और तुम एडवांस मांग रहे हो। वो बिजली उस्ताद, बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया। मैं कहता हूँ जितना काम ले सकते हो ले लो, मगर मुझे बेनवा न भेजो। इदरीस, एक पुड़ी दो। ये लो। बड़ी मेहरबानी बिजली उस्ताद। ये एहसान तुम्हारा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत मेहरबानी।
मैं ये बात सुनो, सही काम करो। अच्छा, सही काम। मुझे बिजली उस्ताद की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उठ जाओ बाबा, ये क्या कर रहे हो? हट जाओ धर्मणा। या खुदाया, एक तरफ उस्ताद मारता है तो दूसरी तरफ बाप। आखिर जाऊं तो कहाँ जाऊं? लड़के जानी, चलो उठ जाओ ना। बस है ना, उठ जाओ। नेक वक्त दोपहर हो गई है, काम पे नहीं जाना क्या? जल्दी उठ के काम पे जाओ, वो बिजली उस्ताद नाराज हो जाएगा। बात सुनो जानी, देर हो गई है, देर हो गई है। उठ जाओ, उठ जाओ जानी। ए खुदा की बंदी, सुबह सुबह फिर तुमने क्या उद्दम मचाया हुआ है? उठो यहाँ से। ऐसे तुमने कश्मीर फतह कर लिया कि अब फलस्तीन के लिए जा रहे हो, और उसके बाद तुम गजा की मुसलमानों के लिए मदद के लिए जाओगे। चुप करके बैठ जाओ। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हें और किसी चीज की नहीं, अपने नशे की पड़ी हुई है। उठो, काम पे जाओ। तुम काम पे जाओगे तो खाने को मिलेगा, और हाँ, वो बिजली उस्ताद खफा हो जाएगा। शाबो, काम पे जाओ। ये लो बाबा, तुम्हें मेरे काम की फिक्र नहीं, इसकी फिक्र है, इसकी। शाबाश मेरे बच्चे, इसी पे तो मेरी नजरें थी। ओ उठो शाबा, चाय पियो और काम के लिए जाओ। हाय बेटा, ये नहीं तुम भी? अच्छा, तुम आओ मेरे साथ। पहले मुंह हाथ धो लो, फिर चाय पियो। और तुम तो हर वक्त अपनी जहाजें उड़ाते रहो। हाँ? ए बेगम, दिमाग मत खराब करो मेरा। चुप करके बैठो, दिमाग नहीं खराब करो। जाओ अपना काम करो। और जानी जिंदाबाद, जानी जिंदाबाद। जानी, तुम काम पे जाओ। अच्छा, और मेरे लिए ये पूरियां लाते रहा करो। बेटा, तुम क्यों अपने बाप के लिए नशा लेके आते हो? छोड़ो कि कहीं दफ हो जाए, गर्क हो जाए, मर जाए। इससे तो बेहतर है कि वो बाप ही ना रहे। ये तुम क्यों कर रहे हो? ऐसे नहीं बोलो अम्मा, जो भी है तुम्हारे सर का ताज है और मेरा अब्बा है। देखो ये सारा घर उस पे आबाद है। आए बेटा, ये क्या कह रहे हो? उसने घर को आबाद नहीं, बर्बाद कर दिया। रोज घर से सामान चोरी करके लेके जाते हैं और बाहर बेचते हैं, और उसे बेच के नशा करते हैं। और तुम कह रहे हो कि उससे घर आबाद है। आप फिक्र मत करो अम्मा, मैं उसके लिए कुछ बंदोबस्त करता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा है कि शहर में एक अस्पताल है जहाँ ऐसे पोड्रियों और नशाइयों का फ्री इलाज होता है। मैं उससे मिल के बात करता हूँ, देखते हैं क्या कहता है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये कुत्ते की दुम है, वो कभी सीधी नहीं होगी। अम्मा, अल्लाह से खैर मांगो, दुनिया उम्मीद पे कायम है। अच्छा अम्मा, मुझे नाश्ता करने दो, फिर बिजली उस्ताद गुस्सा होगा कि तुम लेट आए हो। ज़रमीनी,
ये बताओ, आज किसकी पार्टी पे जाना है? क्यों, भूल गए हो? आज तो वजीर खारजा की बेटी की बर्थडे है। ओहो, पता नहीं मेरी मेमोरी को क्या हो गया है। मलक साहब, मैंने तो कहा है आपको, एक कश्ती के सवार रहो। या तो बिजनेस करो और या सियासत। दोनों चीजों ने दिमाग खराब किया हुआ है आपका। देखो, सियासत के साथ साथ अगर बिजनेस ना हो फिर तो बस अल्लाह ही अल्लाह है। लोग तुम्हारी जेब में एक दमड़ी भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर सियासत के साथ बिजनेस हो फिर तो बिजनेस तरक्की करेगा ना। तो फिर ये बिजनेस अपने बेटे के हवाले कर दो ना। नहीं, वो अब इस काबिल नहीं है। छोड़ो कि तालीम मुकम्मल कर ले, फिर देखेंगे। और फरमीन के बारे में भी तो कुछ सोचे ना। अरे बीवी, वो एक MNA की बेटी है, उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अगर वो आज यहाँ आ जाती तो बहुत अच्छा होता। और देखो, मिनिस्टर साहब का बेटा बाहर से आया हुआ है, उनसे मिलवा देते। उसको NGO से फुर्सत मिलेगी तो वो आएगी ना। मेरे ख्याल से वो आ गई है। कितना अच्छा हो कि वो आ गई हो। हाँ, अगर आ गई तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मिनिस्टर साहब के बेटे से भी मिलवा देंगे, अच्छा है ना। आजे कशर साहब, आजे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम और इस वक्त क्यों आए हो? क्यों बाबा, गलती कर ली मैंने? किसी गलत जगह आ गया हूँ क्या? मलिक साहब, चलो चलते हैं, देर हो रही है। अच्छा। पहलवान, अब एक काम करो, सर्वर को जो कुछ भी चाहिए इसको दो, और खाना इसको वक्त पे तैयार करके दो, और इसके अलावा भी इसे कुछ चाहिए तो इसे दे दो। अब हम निकलते हैं। अच्छा, देर हो रही है। चलो। चलो जी, अल्लाह हाफिज। पहलवान जी हाँ, कैसे हो यार? बिल्कुल देखो वो ठीक चले है गए जी। या नहीं? जी, वो लोग चले गए। ऐसा करो, एक 2 सिगरेट ले आओ, और बाबा की वो दवा की बोतल भी ले आओ। ये तो वैसे भी चले गए, हम जरा मौज मस्ती कर लें। अच्छा हाँ जी, लाता हूँ। आज पार्टी का बड़ा मजा आया। नो, पहलवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या है? इधर आओ। ये क्या है? मलक साहब, कशर साहब मांग रहे थे तो मैंने दे दिए। ये जो कुछ भी मांगेगा तुम उसको दोगे? इसको उठाओ यहाँ से और ये जगह साफ करो। शाबाश। अच्छा जी। मलक साहब, जो बाप करता है वही औलाद करती है। वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें कौन सी खफा होने वाली बात है? अरे बीवी, ये टाइम इन बातों का नहीं है। ये वक्त अभी शोर शराबे का नहीं है। चुप करके सो जाए, सुबह बात करेंगे। इसीलिए तो मैं नहीं चाहता था कि ये यहाँ आए। आखिर औलाद है हमारी, घर आने से कैसे रोक सकते हैं इसको? आपको एहतियात करनी चाहिए, ऐसी चीजें खुली नहीं रखते। और देखो, ये देखो, सिगरेट भी पिया हुआ है। पहलवान, इसके पास सिगरेट थे या तुमने दिए? मलक साहब, मैं तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो भरी सिगरेट भी मांग रहा था। चरस वाली सिगरेट? खबीस, चरस वाली सिगरेट पिलाई है। मलक साहब, मैंने कुछ वो और नहीं बताया उसे। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, और जाओ वहां से दूसरे नौकर को भेजो और दोनों इसको उठाकर इसे बेडरूम में ले जाओ। शाबाश। और क्या? ये और का किस्सा क्या है? हाँ, मुझे अब समझ आई है कि मैं गांव में हूँ और तुम यहाँ पर हो और अकेले हो, और अकेले होकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो।
मेरी उम्र को देखो और अपनी इन बातों को देखो, कुछ शर्म करो बीवी। तुम्हारे साथ तो मैं बाद में देखूंगी, इस बात पर सुबह बात करेंगे। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। क्यों नहीं, एक एमएनए की बीवी हो, लेकिन गांव के औकात भूल गई हो, वो तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। मेरे बेटे, तुम्हें इस तरह नहीं चाहिए था कि तुम नशा करो। तुम तो एक स्टूडेंट हो और अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दो। अम्मी जी, मैंने सुना है कि इंसान जब परेशान होता है तो ये चीजें उसे सुकून देती हैं, जैसे कि बाबा सुकून लेते हैं। ओह शट अप, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पास इस बात का यही जवाब था? तुम्हें सिर्फ सारी बोलना है बस। और सिगरेट अलग से पीने लगे हो? ये कब से शुरू किया है? जब से इल्म हुआ है कि बाबा भी पीते हैं तो मैंने भी शुरू कर दी। मैं समझा इसमें कोई सुकून होगा। क्यों, बाबा कुछ गलत किया मैंने? चर्स वाली सिगरेट अच्छी चीज नहीं है। अगर पीना ही है तो सिर्फ सिगरेट। मतलब कि भरी हुई नहीं। दिन ब दिन तुम्हारी जबान लंबी होती जा रही है। बड़ों से इस तरीके से बात करते हैं क्या? बाबा, अगर आपको याद हो तो आपने कहा था कि अगर मलकी या खानी चाहते हो तो अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलो। बस आप ही की पैरवी कर रहा हूं मैं तो। अच्छा जी, मुझे एक काम है, अभी मैं चलता हूं। जरमीना, तुम्हारा भी तो बेटा है, तुम इसे नहीं समझा सकती? मुझे तो ये लगता है कि पानी सर से गुजर गया है। इसको किसी जिम्मेदारी में डालो ताकि इसका ख्याल और इसकी सोच बदले। तालीम तो मुकम्मल करने दो, उसके बाद ही कहीं फिट करूंगा ना। अल्लाह खैर करने वाला है। पता नहीं, मैं तो डरती हूँ कि ये डिग्री भी लेगा या नहीं। बांडा। हाँ फरमीन, मुझे ये बताओ कि तुम कब जाओगी गांव? कि तुम्हारा भी दिल कर रहा है गांव जाने के लिए? हाँ ना, मैं चाहता हूँ कि इस गांव को अपने आंखों से खुद देख लूं और ये मालूम कर लूं कि ये गांव मेरे ख्वाबों में क्यों आता है। हो सकता है मेरी वजह से। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और मेरी मोहब्बत ख्वाबों में तुम्हें गांव के नज़ारे करवाती है। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह फरमीन, लेकिन मैं जो ख्वाब बचपन से देखता आ रहा हूँ उसमें तशद्दुद, गम, खून और पागलपन देखता हूँ। हाँ, पागलपन से याद आया, हमारे गांव में एक मशहूर पागल औरत भी रहती है और मम्मा बताती हैं कि बचपन में उन्होंने एक दफा मुझे मारने की भी कोशिश की थी। मैं तो अब भी जब गांव जाती हूँ तो उसको देख लूँ ना तो डर जाती हूँ। ओह अच्छा, इतनी खतरनाक है? हाँ, अब भी गांव वाले उसको जंजीरों में बांध के रखते हैं। अब तो बेचारी बूढ़ी हो गई है, हिम्मत नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर भी पागल तो पागल होता है ना। पागल? जंजीरें? गुज़ाबांडा, इसमें अल्लाह का कोई राज है। फरमीन प्लीज मेरे साथ एक वादा करो कि तुम मुझे अपने गांव का विजिट जरूर करवाओगी। ओके, वादा है, लेकिन तुमने भी तो मुझसे एक वादा किया था ना। मैंने किया था? हाँ, तुम अच्छे वकील बनोगे कि तुम्हें किसी के साथ किया हुआ वादा ही याद नहीं। अच्छा, अभी याद आया, तुम्हारे एनजीओ का विजिट करना है ना? यस, तो फिर कब? अब तो जब तुम कहोगी तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना वादा वफा करूंगा तो तुम्हें अपना वादा याद करवा सकूंगा। कर लिया ना वादा। इस बारिश को देख रहे हो,
इस मौसम में चाय के साथ पकोड़े बहुत मज़ा करते हैं, तो मेरे लिए चाय के साथ पकोड़े, क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है खुजा बांडा की हसीना। नो रोमांस। चलो चलते हैं। मैं कहती हूँ चुप करके बैठो, ज्यादा हाँ नहीं करो। वाह सुनो, ये नसीहतें अपनी जेब में रखो। और हाँ, अगर जेब में एक पूरी हो तो मुझे दे दो। ये बदन टूट रहा है मेरा, कहीं चला ना जाऊं। तुम किसी रनवे पे खड़े हो, ये रनवे नहीं है, तुम्हारी घर की सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ। अरे रनवे पे तैयार खड़ा हूँ, लेकिन फ्यूल खत्म है। मेरा जानी कहाँ गया, किधर गुम हो गया। मुझे ये बताओ कि वो आज इस क्या करे? वो नशा तुम्हारे लिए लेके आए कि वो पढ़ाई करे कि वो काम करे या तुम्हारे पेट की आग पूरी करे? मैं तो कहती हूँ कहीं पे दफा हो जाओ, मर जाओ, कि हमारी जान छूटे। अच्छा एक काम करो, गोली मार दो मुझे, ना मैं होऊंगा, ना जहाज होगा, ना पायलट, और मैं उड़ता चला जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि तुम अपने आप से तंग हो और मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ कि मैं तुम जैसे पे गोली चलाऊंगी। गोली मारो मुझे। मैं तो कहती हूँ खुद चले जाओ, किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ, किसी ट्रक के नीचे आ जाओ, किसी बस के नीचे आ जाओ, किसी ट्रेन के नीचे आ जाओ, लेकिन हमारी जान छोड़ दो तुम। हम अल्लाह की रजा पे सब्र कर लेंगे। ऐसा भी नहीं है, चर्सी कदी ना मरसी, और मरसी सारे नाल लेके मरसी। हाय मेरी तौबा तौबा तौबा, हराम कमाई का यही अंजाम होता है, खुद ही अपने आप को मारता है। वो मेरा जान ही नहीं आया, मैं खुद जागता हूँ, उसको देखता हूँ, ढूंढता हूँ उसे। हाय मेरे अल्लाह, उठ तो सकता नहीं है, जानी के पीछे जा रहा है। उठ जाओ, मैं कहती हूँ उठ जाओ। या अल्लाह, ये तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? ए खुदा के बंदे, नशे मत करो, इसलिए तो कहती हूँ कि नशे मत करो। उठने की काबिल भी नहीं रहे हो और तुम बाहर जाने की बात करते हो। मेरा वजूद टूट रहा है, मैं मर रहा हूँ। या मेरे अल्लाह, इसके ऊपर हंसूं के रोऊं? नशे मत करो। बेगम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है बेगम। हाय लोगो, पागल हो गया मेरा खावन। हाय मेरे अल्लाह। जानी जानी आओ ना, मर रहा हूँ जानी। नहीं मरोगे तुम, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, नहीं मरोगे तुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ये है खुशहाल जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको कहा था कि इसको मैं एनजीओ का विजिट करवाऊंगी, तो आप इनको एनजीओ का विजिट करवाएं और इनको बताएं कि कैसे हम यहाँ पर लोगों की खिदमत करते हैं। वेलकम खुशहाल, वेलकम फरमीन। आज हम आपको विजिट करवाते हैं। आज हम इनको बताएंगे कि यहाँ पर हमारा इलाज कैसे किया जाता है और आपको पता है कि हमारे क्या प्रोसीजर्स हैं, तो इस हवाले से हम सारी डिटेल आज इनको देंगे। कुछ प्रोसीजर्स तो आपको भी पता है कि हमारा जब इलाज यहाँ पर किया जाता है तो यहाँ पर किन किन मराहिल से हमारा प्रोसीजर जो है वो होकर गुजरता है, और कुछ हम अभी खुशहाल को भी बताएंगे। और ट्रीटमेंट के हवाले से अगर खुशहाल की कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो ये पूछे, हम इनको क्लियर करेंगे। तो हम एक फुल फ्लेज विजिट करेंगे। और आ जाएं तारिक साहब, इनको हम विजिट करवाते हैं।
आई जी, ये जो है ये हमारा मरीजों का वार्ड है। इस वार्ड का नाम है डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ पर जो इलाज किया जाता है उसका सबसे पहला मरहला होता है डिटॉक्सिफिकेशन। जानी, मुझे नहीं लगते हो, लेकिन खैर हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी। यार जानी, तुम पहले बिजली उस्ताद के साथ काम नहीं करता था? करता नहीं था, अब भी करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सुरूर में आ जाऊँ, फिर जाता हूँ। जाना, अब तुम उड़ गया है, अब तो तुम उड़ान भरो तैयार हो जाओ। जाओ। जब नशा कर लोगे ना, तो जब वो मारेगा भी तो पता नहीं लगेगा। बड़ा यार, मैं तो तंग आ गया हूँ इनसे। घर में बाप मारता है और काम में उस्ताद मारता है, और अगर कहीं मस्जिद चला जाऊं तो वहाँ पे मौलवी मारता है। ये कैसी जिंदगी है यार। अब ठीक हो जाओगे, अब ठीक हो जाओगे, परवाह न करो किसी की। बात सुनो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार? क्यों, रनवे पे कोई रुकावट आई है? नहीं यार, कोई रुकावट नहीं है। तुम लोग मुझे भी जरा समझाओ, तुम लोग कैसे उड़ते हो? हवा में परवास करना हम लोगों का काम है। बाबू जाओ जाओ, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। जाओ जाओ। अरे यारो, मैं भी तुम लोगों की तरह मलंग बनना चाहता हूँ ना, मुझे भी ये तरीका बता दो। आ जाओ, तुम्हें भी समझा देंगे। ओ जिंदाबाद। तो फिर आज से मैं भी तुम लोगों के साथ मलंग बनता हूँ। अच्छा।